देते हैं। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो है स्त्री सुख में थोड़ी गिरावट आ रही है, शुक्र महाराज कमजोर स्थिति में है। दूसरी बात है कार्मिक रिलेशंस बन सकते हैं, शनि रेट्रोग्रेड होके मूव कर रहा है। जिस भाव में शनि रेट्रो होंगे वहां पे फोकस करते हो तो उसके माध्यम से एक व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। तीसरी बात, मंगल मार्स किस राशि में आ रहे हैं, मिथुन, जिसमें आद्रा नक्षत्र आता है। तो मंगल और आद्रा राहु का मिलन भूचाल ला देता है। तो कहाँ पे भूचाल आ रहा है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड फोर्थ, प्लैनेट वीनस एंड सैटर्न का 1-7 का एक्सेस है, जिससे कि रिलेशंस में, बिजनेस में, ट्रेडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, उनको हम समझेंगे। और इसी के साथ साथ कर्क राशि के बारे में, कर्क राशि अगस्त मंथ की स्पॉटलाइट राशि है। ये राशि जिस भी भाव में आ रही है उस एक भाव के बारे में आपका पूरा मंथ फोकस रहेगा। अगर हम उसको फिक्स कर लेते हैं तो मंथ के एंड में, मतलब सितंबर में, हम कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, और नहीं होता है फिक्स तो हम कहेंगे कि अगस्त भी गया। फॉर मेष लगन के लिए इस मंथ क्या होने जा रहा है, कब कोई कार्मिक रिलेशन आएगा, मैरिज रिलेशनशिप में क्या होगा, प्रोफेशन की टोन कैसी रहने वाली है, चीज़ों को देखता है। मुझे लगता है इस मंथ आपका पूरा फोकस जो है वो आपके घर, परिवार, प्रॉपर्टी परचेज, इन एरियाज़ के ऊपर रहने वाला है। फोर्थ हाउस में प्लैनेट काफ़ी सारे कनेक्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हर 4-5 दिन बाद आपके मन में एक थॉट प्रोसेस आएगा। आप सोचेंगे अपने घर के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी मदर के बारे में, अपने कंफर्ट के बारे में। और कंफर्ट से ही रिलेशनशिप का रास्ता निकलता है, क्योंकि हम संबंध में सुख प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं। और स्त्री सुख का जो प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र आपके ट्रांजिट में इस समय आपके 6th हाउस में चल रहा है, और 12th हाउस में आपका रेट्रोग्रेड सैटर्न उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका अर्थ है कि अगर पास्ट में कोई कार्मिक रिलेशनशिप था और उसका चैप्टर क्लोज हो चुका था, तो हो सकता है वो वापस से रीओपन हो जाए। एंड सेकंड, जो लोग इस समय रिलेशनशिप या फिर प्रपोजल की तलाश कर रहे हैं, मेरा कहना होगा इस मंथ ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। अदरवाइज ये वीनस और सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस है आपके 6th और 12th हाउस में, ये कोई रिलेशनशिप तो ले आएगा। उसकी डेट आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो इस मंथ के अंदर हमें रिलेशन में या संबंधों में मदद करेंगी, हेल्थ, फाइनेंस एंड और चीज़ों के अंदर असर्टेन इन्फ्लुएंस अपना दिखाएंगी। तो उन डेट्स के आसपास कोई रिलेशन तो आ सकता है, बट इट गोइंग टू बी अ कार्मिक रिलेशनशिप। मीन्स कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में यू कैन फील कि इस पर्सन को मैं पहले से जानता था एंड इस पर्सन का एक प्रॉपर एजेंडा था टुवर्ड मी। अब आप कहेंगे बेनिफिक एजेंडा या मेलेफिक एजेंडा, आपके लग्नेश से पूछते हैं तो आपका लग्नेश है प्लैनेट मंगल, और मंगल इस समय आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा ज़्यादातर समय फॉर द अगस्त मंथ। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव शॉर्ट ट्रैवल का है, कम्युनिकेशन का है। तीसरा भाव उसी के साथ साथ डिज़ायर कंप्लीशन का है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि कोई शॉर्ट रिलेशनशिप फ़ायदा दे सकता है, कोई डिज़ायर कंप्लीट हो सकती है, बट इन लॉन्ग रन अगर हम एक गुड मैरिज प्रपोजल की बात करें तो उसके लिए, जैसा मैंने कहा, स्त्री सुख में थोड़ी सी कमी है। एंड महिला पक्ष के लिए जुपिटर आपके 4th हाउस में है, एंड वो भी मून के साथ, बुध के साथ, सूर्य के साथ बार बार अपने कंजंक्शंस को इस मंथ बनाएगा। इसलिए वहीं महिला जातक के लिए या फीमेल्स के लिए मेरा मानना है संबंधों में चीज़ें फिर भी बेहतर रहेंगी या अच्छी रहेंगी। और यहीं से पॉइंट निकलता है कि जो आपके जीवन में आएगा वो आपके करियर को, आपके प्रोफेशन को, आपके फाइनेंस को कैसे प्रभावित करेगा। तो हमारा जो फोकस है फाइनेंस पार्ट पे या करियर पार्ट पे 12th हाउस में रेट्रोग्रेड शनि उसके आधार पर डिसाइड होने वाला है। और 3 अगस्त को, 16-17 अगस्त को, कॉज मून जो है वो शनि से 7th आएंगे और एक बार उनके साथ कंजंक्शन में जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम परेशान फील कर सकते हैं, डिस्टर्ब फील कर सकते हैं ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। बट ओवरऑल अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू है, कोई ग्रोथ प्रपोजल ड्यू है, कोई फॉरेन ट्रैवल या फिर फॉरेन कनेक्शंस में कोई, जैसे होता है ना बिजनेस क्लाइंट्स के अंदर कि भाई हाँ कोई फॉरेन से कोई क्लाइंट आने की ऐसी कोई बातें हैं, तो उसमें हम कुछ बेहतरी देख सकते हैं। बट फिर भी याद रखिएगा वक्री शनि जो है 12th हाउस के अंदर वो डीले लेके आता ही आता है। तो आप ये फील करेंगे कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है ना बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है, ये प्रमोशन बिल्कुल एंड पे है। मतलब अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि मैं प्रमोट हो जाऊँगा, ऑफिस में कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल एंड पे। होता है ना कि कश्ती वहाँ पे डूबी जहाँ पे पानी कम था, या बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके 12th हाउस में शनि कुछ वैसा ही करता है। बिल्कुल जब हम फाइनल पे हैं किसी चीज़ के, वहाँ पर ये रेट्रोग्रेड सैटर्न हमारे साथ कुछ कार्मिक प्ले कर सकता है और चीज़ों को थोड़ा डिफ़िकल्ट कर सकता है। जैसे कि ऑफिस में कुछ अच्छा होने वाला है बट उसी समय पे थोड़े हेल्थ कंसर्न आ गए, थोड़ी एंजाइटी बढ़ गई, थोड़े पैनिक अटैक्स होने लग गए। इन सब का सॉल्यूशन
क्या है, इन सब का सॉल्यूशन है कि इस मंथ में आप शनि की, प्लैनेट मून की एंड जुपिटर की, 3 प्लैनेटों की रेमेडीज़ या उपाय को तो फॉलो करें ही करें। एंड उपाय मैंने लास्ट के अंदर मेंशन करे हैं, तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप वहाँ से एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें फॉर टॉरस राइजिंग, तो टॉरस राइजिंग का मुझे लगता है कि आपका पूरा फोकस इस मंथ आपके तीसरे भाव के ऊपर है, जो कि बात करता है शॉर्ट ट्रैवल की, जो कि बात करता है कम्युनिकेशन की, सोशल मीडिया की, और बात करता है बिजनेस की, खुद का कुछ करने की। तीसरा भाव, कई बार होता है ना कि मैं खुद को दिखाना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मेरी वर्थ क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी क्षमता क्या है, इसलिए आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत काम करते हो। तीसरे भाव से यही चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस मंथ मुझे लगता है आप काम बहुत करने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरा, तीसरे भाव में मून का, जुपिटर का, सूर्य का, मर्क्यूरी का, ज़्यादा प्लैनेटों का होना ये भी इंडिकेट करता है कि आपके आस पड़ोस में और आपके सिबलिंग्स में, इन दोनों एरियाज़ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, या फिर कोई बिज़नेस ओपन अप करना चाहते हैं, तो उसके बहुत अच्छे चांसेस मुझे इस मंथ में बनते हुए दिखाई देते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरह से अपने कम्युनिकेशन को और रिफाइन करना चाहते हैं, कि मैं चाहता हूं कि 2 नई स्किल सीख लूं, कंप्यूटर्स में कुछ सीख लूं, आईटी में कुछ सीख लूं, या फिर लैंग्वेज के अंदर ये कुछ नई स्किल सीख लूं, उनके लिए जो ये मंथ है वन ऑफ द बेस्ट मंथ हम कह सकते हैं। सेकंड, हमारा फोकस कहाँ रहेगा? फोकस आपका रहेगा आपके 11th हाउस पे भी। कई बार ऐसा होता है कि इस मंथ के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी, सब कुछ अपने आप किया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के रियल चेहरे देखे। तो इस मंथ में 3 अगस्त के आसपास, 16, 17 ऑफ अगस्त एंड कुछ डेट यहाँ पे मेंशन भी होंगी, उन दिनों कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप जिसके ऊपर बहुत लंबे समय से ट्रस्ट कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, उनके ट्रू फेसेस, वास्तविक चेहरे आपको दिखाई दे जाएं। तो इस मंथ में मैं यही ज़रूर कहूँगा कि आपको आपके पुराने दोस्त, पुराने पार्टनर्स, पुराने रिलेशंस, पुराने जितने भी लोग रहे हैं जिन्होंने बैडली आपको ट्रीट किया है, कार्मिकली आपको ट्रीट किया है कि भाई मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता था बट इन्होंने मेरे साथ अच्छा ही नहीं किया या मेरा यूज़ किया है, उन लोगों के साथ जस्टिस होती दिखाई देगी। और हो सकता है वो लोग आपको रीच आउट भी कर लें। तो ये सेकंड थिंग पॉसिबल है। स्त्री सुख में कमी है, रिलेशनशिप्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट हम इस फेज़ को मानेंगे, क्योंकि 5वें भाव में शुक्र नीच के हैं और शनि आपके शुक्र को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा कोल्ड होता हुआ देखेंगे। सेकंड, रिलेशनशिप जो ऑनगोइंग है वो फ्रेंड जोन में जा सकती हैं। और तीसरा, जिनको इस समय रिलेशन नहीं मिल रहे हैं, सोशल मीडिया को, अपने फ्रेंड सर्कल को एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि कुछ डेज़ में, कुछ सेंसिटिव डेज़ में कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर प्रवेश कर सकता है फॉर श्योर। आई एम नॉट सेइंग कि ये मंथ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, कोई कार्मिक व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है। फोर्थ पॉइंट इज कि वो व्यक्ति अच्छा होगा या बुरा होगा, मंगल से पूछते हैं, बिकॉज मंगल इज ऑल अबाउट एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो आपका मंगल इस समय आपके सेकंड हाउस को ट्रांजिट करेगा, और सेकंड हाउस के अंदर क्या होगा, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली एंड फाइनेंस। तो आपका फोकस क्या है? आपका फोकस है परिवार के ऊपर एंड आपके इनकम मेकिंग या फाइनेंस के ऊपर। तो मुझे लगता है ज़्यादातर तो टॉरस राइजिंग के लोग इस मंथ का यूज़ करने वाले हैं अपने हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपनी फैमिली के प्रभाव में आके ये सोच के कि भैया उनकी मैरिज ही नहीं हो रही, संबंध ही नहीं बन रहा, इस वजह से संबंध को भी तलाश करना शुरू कर दें, और इस रीज़न से थोड़े फैमिली डिस्प्यूट भी जन्म ले सकते हैं। कुछ सेंसिटिव डेट्स मेंशन है जिसमें किसी व्यक्ति का आपकी लाइफ के अंदर आना, कोई रिलेशनशिप बिल्डअप होना, करियर या फाइनेंस में कुछ होना, सब चीज़ें मेंशन है। उन दिनों के आसपास कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल अप कर पाएँ, क्योंकि सेकेंड हाउस एंड मंगल इज़ मोर लाइक कि मैं किसी की झूठ को बर्दाश्त नहीं करूँगा एंड मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। आई विल डू व्हाट आई लाइक, मेरा वे या हाईवे। ऐसी अप्रोच मुझे इस समय टॉरस राइजिंग की होती हुई दिखाई दे रही है फॉर दिस मंथ। अगर आपके चार्ट में तीसरे भाव में, 11th हाउस में, सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये मंथ आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट मंथ है। आप कह सकते हैं कि इस मंथ में कुछ लाइफ शेपिंग इवेंट टेक प्लेस कर सकते हैं। जैसे किसी के अगर मान लीजिए 11th हाउस में वीनस है, या मान लीजिए तीसरे भाव में वीनस है, 11th में वीनस है, तो हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशन बन जाए, और तीसरे में वीनस है तो हो सकता है मैरिज या फिर संबंध के ही प्रपोजल इस मंथ हमें देखने को मिल जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके सेकंड में, आपके थर्ड में, आपके 11th में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो ये मंथ आपके लिए एक सामान्य मंथ नहीं है। जैसे किसी के अगर 5th हाउस में ही प्लैनेट मंगल बैठे हों, तो मंगल पे वीनस का गोचर, इट मीन्स
फिजिकल अट्रैक्शन टू दी एक्सट्रीम, कि इस मंथ में फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जीज का जो एक्सचेंज होगा वो बहुत इंटेंस होने वाला है। ये भी हम देख सकते हैं विद योर प्लैनेटरी अलाइनमेंट। अगर हम बात करें फॉर मिथुन लगन, तो मिथुन लगन का पूरा फोकस मुझे लगता है कि इस मंथ आपका पूरा फोकस है आपके पैसे के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर एंड आपकी फैमिली के ऊपर। आप चाहते हैं कि भैया इस मंथ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट इन 3 चीज़ों में हो जाए। मतलब अगस्त में प्रवेश करने से पहले आपके मन में है कि इस मंथ मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, अपने करियर को बेटर करना है एंड थर्ड अपनी फैमिली की मदद करनी है। और मैं ये होता हुआ भी देख रहा हूँ। मेरा मानना है कि फैमिली में तो कोई इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इवेंट हो सकता है। तो किसी की मैरिज नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, कुछ ऐसे सिचुएशंस अगर हैं, तो इस मंथ अगर आप राइटली मैनिफेस्ट करते हैं जुपिटर एंड प्लैनेट मून को, तो बहुत पॉसिबल है कि ये 2 प्रॉब्लम्स तो फिक्स आराम से हो जाए। दूसरी बात है आपका 10th हाउस, वहाँ पे रेट्रोग्रेड सैटर्न है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे, जैसे कि कोई बॉस था हट गया, कोई नया पर्सन आ गया, मतलब कुछ ऑफिस में चेंजेस हो सकते हैं। और दूसरी बात, ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है जाने अनजाने में। मतलब अगर आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं ना, तब भी आपसे लोग पूछेंगे कि भैया तुम काम क्या करते हो, आपके फादर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपको पोक करने की कोशिश करेगा शनि फ्रॉम द 10th हाउस। और आपको ये नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इस ऑफिस पॉलिटिक्स को आराम से डील कर लेते हो तो मुझे लगता है कि मंथ ऑफ सितंबर और मंथ ऑफ नवंबर के अंदर यही शनि आपको रिवॉर्ड भी करेगा। क्यों करेगा रिवॉर्ड? क्योंकि आपका प्लैनेट मंगल, जहाँ से आप एनर्जी लेते हैं कि भाई शनि क्या कहता है, शनि कहता है काम करो। काम करने के लिए क्या चाहिए? काम करने के लिए चाहिए शक्ति। शक्ति आती है मंगल से। मंगल इस समय आपके लगन को ट्रांजिट करेंगे। इसका अर्थ है कि आपके अंदर शक्ति बहुत है कुछ नया करके दिखाने की। ये अच्छी बात है। और दूसरी बात है, इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कई बार आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है कि भैया मैं थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा हूँ, मुझसे 6 फुट दूर रहो, अदरवाइज़ कुछ तुमसे कह दूंगा। तो ये एक पॉइंट इसका ज़रूर है। एंड सबसे अच्छी बात कम्स टू स्त्री सुख, जैसे और लोगों के लिए शुक्र नीच का भी है, छठे में भी है, पंचम में भी है। आपके लिए शुक्र अच्छी स्थिति में 4th हाउस में है, दिग्बली है। इसका मतलब है कि आप इस समय अपनी फैमिली में और खुद के लिए भी रिलेशनशिप में राइट डायरेक्शन सेट कर पाओगे। मतलब अगर इतने लंबे समय से किसी रिलेशन में थे और उसमें बार बार आपको देखने को मिल रहा था कि मेरे साथ जो है वो 2 इश्यूज़ हैं, कमिटमेंट इशू है और मुझे नहीं पता कि ये रिलेशनशिप वर्क भी करेगा या नहीं करेगा, तो इस मंथ यू विल फील कि भैया मुझे वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ गई है, ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दैट आई एम टेकिंग द राइट स्टेप एज फार एज मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, फाइनेंस इज कंसर्न्ड। मैं उनके अंदर सही डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ। और इसका नेगेटिव क्या होता है, 4थे भाव में बैठा हुआ शुक्र, क्योंकि शुक्र इस भाव का एक कारक भी बनता है और वीनस से भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो मैं मानता हूँ कि अगस्त के मंथ के अंदर आप अपने जितने भी एसेट्स हैं, जैसे कि आपका कोई घर हो गया, आपका कोई अपार्टमेंट हो गया, आपकी कोई कार हो गई, आपकी कोई बाइक हो गई, इनका थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट मेरा एक सजेशन है। तो रिलेशनशिप मैटर्स में तो फिर भी हम एक सही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बट इन 4 से 5 मैटर्स के अंदर थोड़ा वीनस चीज़ों को डिफिकल्ट कर सकता है। मैं मानता हूँ मिथुन लगन का व्यक्ति क्या सोच रहा है, अगस्त शुरू होने से पहले एक तरह का प्रॉमिस अपने आप से कर रहा है कि भैया देखो मंथ शुरू होने से पहले ही मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस मंथ में मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँगा, प्रोफेशन को ठीक कर लूँगा, फाइनेंस को बहुत बेहतर कर लूँगा, और जिन रिलेशनशिप्स में अब तक मैं कंफ्यूज था उनमें मैं सही डिसीजन मेकिंग करने वाला हूँ। ये प्रॉमिसेस आप कर रहे हो। अब बात ये आती है कि भैया प्रॉमिस तो आपने कर लिए, बट क्या वो प्रॉमिस फुलफिल होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं? तो मेरा मानना है कि प्रॉमिसेस का फुलफिल होना जुपिटर पे बहुत डिपेंड करता है। और जुपिटर जैसे आपके द्वितीय भाव में है, आपकी वाणी इज़ एवरीथिंग। अगर आप वाणी से ठीक बात करते हैं, यही आपकी स्किल है ना, आपकी स्किल है अच्छा कम्युनिकेट करना। तो अगर आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट है, लोगों से आप परफेक्टली अलाइन करते हैं, परफेक्ट तरीके से डील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आपका ऑफिस, आपने देखा वर्क पॉलिटिक्स हो रही है, बट यू जस्ट टुक इट नॉर्मली। ठीक है यार, नॉर्मली होता रहता है, ठीक है। और अगर वहीं नेगेटिवली ले लिया तो 3 अगस्त, 16, 17 अगस्त और कुछ डेट यहाँ पे मेंशन है जहाँ पर ये कुछ अप्स एंड डाउन्स कर सकता है। इनकम वाइज, करियर वाइज, जॉब वाइज मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, रिलेशनशिप वाइज किया है। हेल्थ मैटर्स में देखिए वैसे तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा, लेकिन द्वितीय भाव में ज़्यादा प्लैनेटों का आना अपने आप ही मारक भाव को चैनल अप कर देता है, पावर अप कर देता है। ऐसे केस में जिनको स्टमक इशूज़ हैं या फिर फेशियल इशू है, मतलब फेस मतलब माउथ रिलेटेड इशूज़ या स्टमक इशूज़ है या जनरली हेल्थ जो है ड्यू टू फूड एंड ऑल थोड़ी अपसेट रहती है, उनके लिए मैं कहूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं अबाउट कर्क लगन।
तो कर्क लगन तो मुझे लगता है इस पूरे मंथ लाइमलाइट के अंदर रहने वाली है। कभी आपका मन करेगा कुछ करने का, कभी मन करेगा कुछ करने का, एंड अल्टीमेटली आप सोचेंगे मंथ शुरू होने से पहले ही आपने हो सकता है प्लान बना लिया हो पूरा कि इस महीने ना मुझे ये काम तो कर लेने हैं। वो काम हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो काम हो सकता है एस्ट्रोलॉजी सीखने से रिलेटेड हो, वो काम हो सकता है कि आपने कनेक्ट करा हो अबाउट सरकारी नौकरी, कि इस मंथ तो मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब करके रहूँगा, या गवर्नमेंट नहीं करनी है तो इस मंथ कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली की इमेज को बहुत बेहतर करूँगा। जैसे कई बार होता है कि व्यक्ति जो है उसकी मैरिज नहीं हो रही और फैमिली में हर व्यक्ति परेशान है, सब कहते हैं भाई तुम्हारी वजह से ना हम थोड़ा समाज में नीचा मुंह करके चलते हैं, तो इस मंथ आपके मन में वो ट्रिगर कर जाएगा। मेरे फादर ने मुझसे ये बात कही थी और वो उसकी वजह से नीचा देख के चलता है ना, तो आई डू एवरीथिंग पॉसिबल जिससे कि मेरा विवाह हो जाए। गॉट इट, कनेक्ट, इसको इस तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में कई बार क्या होता है व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा जिम करना शुरू कर दी, हेल्थ पे फोकस कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे लगन में होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस मंथ आप शांति से तो नहीं बैठने वाले हैं, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन से कि कुछ इधर उधर हलचल मचा के मानोगे। सेकंड है कि आपका भाग्य आपका कितना सपोर्ट दे पाएगा। देखिए वैसे तो भाग्य के अधिपति आपकी लगन में ही है, तो मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट के लिए या फिर प्रोत्साहन के लिए, मोटिवेशन के लिए लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। यू शुड बी सेल्फ रिलायंट कि भाई मैं जो भी है अपने आप से अपने दम पे कर लूँगी, ये अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पर। क्योंकि 9वें भाव में मैं शनि को वक्री देखता हूँ। मान लीजिए आप अपने टीचर के पास जाते हैं, आप अपने गुरु के पास जाते हैं, आप गाइडेंस लेने किसी पर्सन के पास जाते हैं, तो होगा क्या, वो पर्सन आपके साथ एक कार्मिक कनेक्ट फील करेगा। इसका मतलब है यू विल फील कि इस व्यक्ति का एक प्रॉपर एजेंडा है टुवर्ड मी। तो एक पार्शियल गाइडेंस ही इस मंथ आपको मिल पाएगी, कोई भी सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में मेरा सजेशन होता है, कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स खरीदना है, या होते हैं कि भाई मुझे ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो वो सीखनी है, उनके लिए मैं कहूँगा कि कोशिश कीजिए नेक्स्ट मंथ या अनदर मंथ आप ट्राई करें जब आपका शनि थोड़ा बेहतर स्थिति में आ जाए। क्योंकि इस मंथ तो ये हो रहा है कि आप अपने भाग्य में या फिर गाइडेंस में थोड़ा डीले महसूस कर रहे हैं। आपको लगेगा कि जिन लोगों से मैं आसानी से इन्फॉर्मेशन ले लेता था, समझ लेता था, उनसे मुझे इतना सपोर्ट अब इस मंथ नहीं मिल पा रहा है। दैट इज़ पॉसिबल। कोई लॉन्ग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, कहीं जाना है, सोच समझ के और पहले से उसको प्लान अप करके, क्योंकि शनि उस भाव में बैठे हैं और वो कहता है भैया डीले करा दूंगा, तुम्हारा कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, अगर एकदम से तुमने बनाया है तो उसको वर्कआउट नहीं होने दूंगा। ये थोड़ी उनकी अप्रोच है। अगर हम बात करें कि इन सब काम को करने के लिए आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी कहीं तो इन्वेस्ट होगी ना। तो एनर्जी इस मंथ आपकी इन्वेस्ट होगी आपके 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज बेसिकली फॉरेन, 12th हाउस इज बेसिकली मोक्ष, 12th हाउस इज बेसिकली एक्सपेंडिचर्स एंड 12th हाउस इज बेसिकली फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस मंथ आप लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबिलिटी देख सकते हो। सैटर्न रेट्रो वो भी 9th हाउस में, मैंने पहले ही कहा था कोई भी लॉन्ग ट्रैवल, गुरु के पास जाना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की नींव रख सकता है। और दूसरी बात है, इस मंथ हम और दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर, हमारा जो पूरा का पूरा इनकम प्रोजेक्शन है, इनकम मैनेजमेंट सिस्टम है, थोड़ा सा आपको शटरअप होता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि इस मंथ आपने कुछ एक्सेसिव खर्चे कर दिए हैं। तो इनकम मैनेजमेंट आई थिंक सो इज़ गोइंग टू बी अ बिग डील और अ बिग थिंग फॉर दिस मंथ। एंड थोड़ा हेल्थ का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, मंगल इज अ अग्नि तत्व प्लैनेट। जब भी 12वें भाव में जाता है ना, तो आपके बेडरूम में चीज़ें थोड़ी उथल पुथल करके रख देता है। मतलब कई लोग ऐसे होता है कि बेडरूम में एवरीथिंग इज सब कुछ व्यवस्थित है, बट फिर भी इधर से उधर बेड को घुमा दिया। और यहीं से बात निकल के आती है फिजिकल रिलेशनशिप की, तो उसकी भी एनर्जी बहुत इंटेंस मुझे इस मंथ दिखाई देती है। अगर आपके 12th हाउस में लेट्स से कि प्लैनेट वीनस बैठा हुआ है, या 12th हाउस में लेट्स से कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है जो कि 7th लॉर्ड है, दारा कारक है, कोई भी इस तरह का प्लैनेट है, उस पर मंगल का मूवमेंट है, तो ये व्यक्ति मैरिज के बारे में इस मंथ कोई फंडामेंटल डिसीजन लेने वाला है। चाहे वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में हो, चाहे जिसमें कमिटमेंट नहीं आ रही उसके बारे में हो, या फिर अगर प्रपोजल नहीं मिल पा रहा है तो इस मंथ यू विल ट्राई योर बेस्ट कि भैया कैसे भी करके ये जो चीज़ है ना, ये तो फिक्स हो ही जाए। वो यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई देता है। एंड इसके आफ्टरवर्ड बस इतना कहूँगा कि द सेम प्लैनेट जो यहाँ पे बैठा है, मतलब इन द 12th हाउस बैठा हुआ है, इसका कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मुझे आपके 4th हाउस में भी दिखाई देता है। एक तरह का मोक्ष त्रिकोण ये एक्टिवेट कर रहा है। और 4th हाउस में कौन बैठे हैं? 4th हाउस में यू आर हैविंग नो प्लैनेट, मतलब 4th हाउस में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट नहीं है, लेकिन 4th हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वीनस के पास है और वीनस आपके तीसरे भाव के अंदर आपको इस समय दिखाई देगा।
थर्ड हाउस में वीनस आने का क्या मतलब होता है? थर्ड हाउस में वीनस आने का मतलब है कि ट्रैवल के माध्यम से रिलेशन बनेंगे, सेम सिटी से, आसपास से, या फिर थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल रहेगा वहाँ से कोई रिलेशन बन सकता है। और थर्ड इसका मतलब ये होता है कि क्या मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस को, अपने फाइन आर्ट को, इनको ज़्यादा इस मंथ प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली या फिर न्यूमरोलॉजी सीख ली और उन्होंने अब तक प्रैक्टिस नहीं करा, तो इस मंथ हो सकता है वो उसको प्रैक्टिस के अंदर डाल दें। दूसरा, क्योंकि ये वीनस है, वीनस इज स्त्री सुख, तो पुरुष व्यक्ति के लिए, मतलब अगर आप एक मेल हैं, एक पर्सन है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके आसपास से संबंध आना एंड ऑल वो सारी चीज़ें तो हैं, बट तीसरा भाव इज मोर ऑन फिजिकल रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट अबाउट मैरिज। ये एक तरह के नए संबंध के बारे में बात करता है। तो इस मंथ में फंडामेंटली मैरिज एंड ऑल को थोड़ा कम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट फिजिकल रिलेशन, टाइम रिलेशन, एकदम ऑल ऑफ अ सडन बने रिलेशंस, बिजनेस के साथ साथ कोई फाइन आर्ट में वर्क करना, कुछ साइड हसल्स। कैसा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए? 3 बातें आई थिंक आप सोच रहे हैं। पहली बात है, आप अपने एक्सपेंडिचर को फिक्स करना चाहते हैं कि खर्चा इस मंथ में कंट्रोल करना है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आप अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज 12th हाउस जो है वो बैड प्लेजर का, शैया सुख का जो है वो भाव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी एज जो है वो 25 से 35 40 के ब्रैकेट के अंदर है। आपका 12th हाउस इस मंथ बहुत एक्टिव रहने वाला है। और तीसरी बात, 12वां भाव आपको एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, और यहाँ पे आप कुछ नए की तैयारी करते हो। तो मुझे लगता है सिंह लगन का व्यक्ति जो है वो कुछ बड़ी चीज़ों को प्लान आउट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस मंथ हो सकता है आप ऐसे अप्रोचेस बनाओ कि भाई अगले 6 मंथ के लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं। अगर मेरा प्रमोशन ड्यू है तो मुझे उसको कैसे डील करना है, अगर मेरी मैरिज नहीं हो रही है, रिलेशन में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, तो मुझे कैसे उन चीज़ों को फिक्स करना है। सबकी प्लानिंग करते हुए मुझे सिंह लगन वाले इस मंथ दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट हो रही है? आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है आपके 11th हाउस के अंदर। तो इस मंथ हो सकता है आप अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने पे ध्यान दें। अगर सोशल मीडिया पे हैं तो नहीं है तो अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोचोगे, आप उन लोगों को भी कॉल करोगे जिनसे पहले 10-10 साल में कोई बातचीत नहीं, आपका पूरा फोकस उधर जाएगा। एंड थर्ड, फोकस बैंक बैलेंस मैनेज करने में भी जा सकता है। तो अगर वहाँ पे कुछ मैनेज आउट करना है, आपके 11th हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट है, लेट्स से वीनस बैठा है, लेट्स से आपके 11th हाउस में मून बैठा है, तो आराम से उसमें आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपके 11th हाउस में लेट्स से शनि बैठे हैं, लेट्स से राहु है, लेट्स से केतु है, मतलब कोई भी इस तरह का प्लैनेट है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स को रीच आउट ना करें। कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, थोड़ा उससे दूरी या डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, बिकॉज कन्फर्म आप वहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करोगे और वही पर्सन आपके लिए 2-3 महीने बाद आपको दिखाई देगा, यार ये तो मेरे लिए कार्मिक चीज़ साबित हो गई, अब इससे बचूं कैसे। और कार्मिक की जब हम बात करते हैं तो शनि को अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि इस समय आपके 8वें भाव में वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं, उल्टी चाल अपनी दिखा रहे हैं। शनि की उल्टी चाल 8th हाउस में क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि इस मंथ बहुत कुछ नया आप सीख सकते हो, कोई हिडन चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त हो सकती है, कोई हिडन स्किल, हिडन नॉलेज, कोई भी ऐसी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको आप इस समय अलाइन कर सकते हो कि मेरा मन इन चीज़ों को जानने या सीखने में बहुत था, मैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, इन चीज़ों में बहुत काम करना चाहता था, बट ड्यू टू सम रीज़न नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ बहुत बेस्ट है। सेकंड कम्स टू योर ऑफिस, मेरा मानना है आपका ऑफिस का सेटअप इस समय ऐसा रहेगा जिसमें कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे लोग प्लानिंग कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि आपको इस मंथ के एंड होते होते, जैसे ही हम पूर्णिमा फेज में आते हैं 28 अगस्त 29 अगस्त, कुछ ऐसी बातें पता लगे कि आपके ऑफिस में इतने समय से लोग आपके खिलाफ कुछ प्लांट आउट कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, समझ रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और ऐसा पता है लगता है, तो कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको ऑप्ट करना है, इसका आंसर आपको आपके बेनिफिक प्लैनेट शुक्र से मिलेगा, जो आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र का 2nd हाउस में होना क्या इंडिकेट करता है? अच्छी बात यह है कि परिवार में कुछ अच्छे फंक्शंस हो सकते हैं। सेकंड हाउस का शुक्र आपकी वाणी को बहुत मृदु बना देता है, तो जिससे भी आप डील करोगे आप थोड़ा डिप्लोमेटिक डील करोगे कि भैया सोच समझ के बात करनी है इस व्यक्ति से। और तीसरा, यहीं पे बैठा हुआ प्लैनेट वीनस साइड हसल या बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो अगर आपको ये पता लगता है कि आपके ऑफिस में सम थिंग्स आर नॉट राइट, कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ प्लान आउट एंड ऑल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके अप्रोच बने, अब मुझे कोशिश करनी है कि मैं अपनी साइड हसल्स के ऊपर फोकस करूं या फिर कुछ नया सीख लूं। ये भी आपका 2nd हाउस और वहाँ बैठा हुआ प्लैनेट वीनस इस मंथ में इंडिकेट करता है। ओवरऑल ये मंथ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर शॉर्ट साइटिंग है आपकी कि मैं तो इसी मंथ कोई रिलेशन बनाना है, इसी मंथ ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, वहाँ पे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है। तो प्लान एंड एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अच्छा है, बट केवल अगर आपका फोकस एग्जीक्यूशन है कि मुझे तो ये चीज़ें कर लेनी है किसी भी वे से, किसी भी तरीके से, तो
थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा समझिएगा। 8th हाउस में शनि रेट्रो बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा क्या होता है, हम जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश करते हैं बट वो अगेंस्ट हमारे चला जाता है। दैट्स व्हाट सैटर्न इन द 8th हाउस इज इंडिकेटिंग कि शुड टेक योर टाइम एंड डू प्रॉपर रिसर्च। प्रॉपर रिसर्च करके ही चीज़ों में आगे बढ़ना है, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो कनेक्टिंग विद द पास्ट पर्सन हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना हो या उनको लिमिट करना हो। कुछ डेट्स ऐसी मेंशन है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हुए हमें दिखाई देंगे, जहाँ पर कुछ क्लोज कंजंक्शंस हो रहे हैं। जैसे 3rd अगस्त को मून आपके 8th में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत है इस मंथ का 2nd 3rd थोड़ा सा स्कैरी है, बट जैसे ही हम 5th अगस्त 6th अगस्त की बात करते हैं, चार्ट वापस से बाउंस बैक करना शुरू कर देता है। तो जब आप ये देख रहे हो और ऐसा कुछ फील कर रहे हो कि थोड़ा डरा हुआ हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, तो इट जस्ट इज द मूवमेंट ऑफ सैटर्न एंड प्लैनेट मून टेकिंग प्लेस इन योर 8th भावाष्टम के अंदर जो टेक प्लेस कर रहा है। अगर हम बात करें ऑल अबाउट वर्गो लगन, कन्या लगन के बारे में, तो देखिए कन्या लगन के लिए क्या हो रहा है। आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस है आपके 11वें भाव पे, आपका फोकस है आपके बैंक बैलेंस पे, आपका फोकस है आपके फ्रेंड सर्कल पे, आपका फोकस है प्रमोशंस पे, आपका फोकस है गेन्स पे। मतलब इस मंथ आप सोचोगे, शुरुआत में ही सोच लोगे, अगस्त के शुरू में ही सोच लोगे कि भैया मैं कन्या लगन का व्यक्ति हूँ, मैं इतना डिटेल ओरिएंटेड हूँ, इतना लोगों के लिए काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, बट मेरी ग्रोथ, मेरी जो ऊंचाइयाँ हैं मुझे वो कब मिलेंगी। 11th में ज़्यादा प्लैनेटों का होना ये इंडिकेट करता है। इस मंथ हो सकता है कि आप अपना थोड़ा फ्रेंड सर्कल या अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में भी सोचना शुरू करें। और कुछ लोग जो कि बैंकिंग सिस्टम्स में बहुत एक्टिव हैं, वो हो सकता है अपने बैंक एंड ऑल के बारे में भी सोचें कि मुझे इस तरह से पैसे को मैनेज करना है, उस तरह से पैसे को मैनेज करना है। जब भी हम कुछ मैनेज करने की बात करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। भाई कोई काम करना है तो आपको एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कम्स विद प्लैनेट मंगल, और मंगल इस समय कहाँ पे है? मंगल इज ट्रांजिटिंग फॉर दिस मंथ इन योर 10th हाउस। तो वही हमने बात करी कि जब बात आती है प्रोफेशन की, जब बात आती है वर्क फ्रंट की, तो कन्या लगन इस मंथ बहुत कुछ करने वाला है, बट अप्रोच थोड़ी बदलेगी। और वो अप्रोच होगी कि अब मुझे खुद के लिए करना है। मतलब अगर आपको ऑफिस में वाइड ट्रीट नहीं किया जाता है तो यू बी लाइक कि भैया इस ऑफिस में मुझे रहना ही नहीं है, जहाँ पर प्रमोशंस या ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, आई विल नॉट लिव देयर। आई थिंक ये वादा आपने शुरुआत में ही अपने आप से कर लिया है। और जब भी कोई वादे की बात आती है तो शनि की बात आती है। शनि कहाँ पे है? शनि है आपके 7th में, रेट्रो है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस मंथ में साइड हसल करना, प्रमोशंस की बात करना या फिर कोई भी बिजनेस के बारे में बात करना ज़्यादा बेटर है, बट विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि डीले रहेगा, चीज़ें धीरे धीरे मूव करेंगी, सब कुछ फास्ट अप्रोच से, फास्ट पेस से नहीं होगा। एंड सेकंड, इस मंथ के अंदर उन लोगों के लिए खासकर जिनको इतने लंबे समय से डिले आ रहा है, समय लग रहा है कोई चीज़ होने में, मैरिज में, रिलेशंस के अंदर, उनके लिए ये मंथ मुझे काफ़ी खास दिखाई देता है। हो सकता है एकदम से आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए और आपसे पूछे कि भैया क्या तुम मेरा ही वेट कर रहे थे? 7th में सैटर्न होना, और ये बेसिकली 3rd अगस्त, 19 अगस्त को ज़्यादा होगा। ध्यान ये रखिएगा कि चीज़ें यहाँ धीमा मूव करेंगी। मतलब मैरिज या रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी धीमी मूव करेंगी। कम्स टू योर करियर, योर प्रोफेशन, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी फास्ट मूव करेंगी। शुक्र वैसे आपकी लगन में है, और जब भी किसी की लगन में शुक्र होता है ना, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा लाइमलाइट में रहता है। मतलब लोग उसके बारे में पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइमलाइट में तो आप रहोगे, बट वो डेबिलिटेटेड है। तो हो सकता है कि लोग आपसे क्वेश्चन करें अबाउट योर रिलेशन, अबाउट योर मैरिज, जिनको आप थोड़ा पसंद ना करेंगे। यार मुझसे मेरे करियर के बारे में पूछो, जॉब के बारे में पूछो, वर्क के बारे में पूछो, तो व्हाट यू गोइंग टू लाइक, यू गोइंग टू डिसलाइक इज दिस वीनस इन द लगना। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट मैं मानता हूँ कि हाँ, इस मंथ के अंदर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फाउंडेशन हो सकती है। इस मंथ के अंदर कोई साइड हसल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इसी मंथ के अंदर, कॉज ये 6th का प्लैनेट है जो आपके 7th में बैठ के आपको इन्फ्लुएंस दे रहा है, इसका अर्थ है कि थोड़े हेल्थ मैटर्स में ध्यान रखिएगा। हेल्थ के अंदर भी उन मैटर्स में, मतलब फीमेल्स के लिए ज़्यादा है, और किसी भी फीमेल को, किसी भी पर्सन को अगर पैरों के इशूज़, बैक के इशूज़ हैं, तो वो वापस से अपना प्रेजेंस दर्ज करा सकते हैं बाय 3rd अगस्त या बाय 20 और 25 अगस्त। अगर ऐसा होता है तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ फॉलो दीज रेमेडीज़ जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें लिब्रा की, तो लिब्रा राइजिंग, आपका पूरा फोकस, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा फोकस ही आपके करियर फ्रंट पे है, और करियर में भी इस तरह से फोकस है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मतलब कई बार होता है कि हम एक जॉब करते करते थक जाते हैं, काम से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो इतने प्लैनेट बैठे हैं कि आप बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोचोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपके ऑफिस में सेट हो रही है। किसी व्यक्ति के लिए ये अच्छा है, मान लो आपके 10th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं बाय नेचर, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
आपके लिए ऐसा है कि आपके पास नए नए ऑप्शंस आएंगे। बट अगर आपके 10th में लेट से राहु है, आपके 10th में लेट से मंगल बैठा हुआ है, तो वहाँ पर ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, आपको लगेगा 10 दिन तो मैं ये काम करूँ, फिर वो करूँ, फिर वो करूँ। जैसे कई बार होता है गवर्नमेंट जॉब करूँ या फिर प्राइवेट जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, ये करूँ या वो करूँ। ऐसे कन्फ्यूजन्स को ये रेक्ट कर सकता है, दिखा सकता है। गुड थिंग हमने डिस्कस अभी करी है कि करियर में मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, तो बहुत कुछ नया यूनिक कर सकते हो। दूसरी बात है, कुछ भी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी कम्स फ्रॉम मंगल। मंगल कहाँ पे मूव कर रहे हैं आपके? मंगल इज मूविंग एग्जैक्टली इन योर नवम भाव। नवम भाव इज ऑल अबाउट द लॉन्ग ट्रेवल, अबाउट टीचर, अबाउट गुरु एंड अबाउट हायर एजुकेशन। तो मैं इन 3 चीज़ों का होता हुआ देख पाता हूँ। कुछ हायर एजुकेशन के चांसेस बन सकते हैं, कोई हो सकता है गुरु, टीचर, गाइड, फिलोसोफर, ऐसे व्यक्ति की आप तलाश करें। मतलब इस मंथ यू विल फील कि आपने ज़्यादा कंसल्टेशंस लिए हैं इन द प्रीवियस मंथ्स, पिछले महीनों से ज़्यादा। एंड तीसरा ये भी हो सकता है कि कुछ लॉन्ग ट्रेवल की संभावना है, प्लैनेट मंगल इन द 9th हाउस बना दे। अब मानो आपके 9th में ही वीनस बैठा है और मंगल उस पर मूव कर रहा है, तो ये लॉन्ग ट्रेवल होगी टुवर्ड योर रिलेशनशिप। अब अगर 9th में बैठे हुए हैं आपके शनि, वहाँ पे मंगल मूव कर रहा है, तो हो सकता है आप अपने ऑफिस या प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सोचेंगे, यार इस सिटी में काम अच्छा नहीं चल रहा, लेट मी जस्ट शिफ्ट टू अनदर सिटी। और अगर यहीं पे आपका मान लीजिए गुरु बैठा है, मंगल मूव कर रहे हैं, तो टीचर, गाइड, फिलोसफर के बारे में सोचोगे। तो जस्ट अप्रोचेज आप सोचेंगे कि अगर कुछ मेरा इस सिटी में नहीं हो रहा ना, तो लेट मी जस्ट शिफ्ट, चेंज द प्लेस। प्लैनेट शनि डीले ओरिएंटेड प्लैनेट 6th हाउस में है, तो नेगेटिव फ्रंट पे अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज देता है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट जिस दिन मीटिंग है उस दिन मुझे को थोड़ा सा सर जुकाम हो गया, बुखार हो गया, पैरों में दर्द हो गया, नसों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, ये नेगेटिव है। दूसरा, वर्क पॉलिटिक्स या ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा बढ़ा देता है। अच्छी बात यह है कि ये ऑफिस में आपको जॉब की स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिकेट करता है। मतलब जिन लोगों की अब तक भी जॉब नहीं लगी पिछले 6 महीनों से, सैटर्न इन द 6th लगवा सकता है, क्योंकि इसी मंथ वीनस आपके 12th में है, और वीनस का 12th में होना सबके लिए बेकार होता है। वीनस नीच का, बट यहाँ 12th में है तो वो 12th भाव से उच्च का हो गया। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा सपोर्ट या ज़्यादा सहायता इस समय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगर हम रिलेशन या मैरिज की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, मैरिज की बात करें तो हो सकता है कि ऐसा कोई रिलेटिव जिसको आप जानते भी नहीं हो कि भैया बहुत दूर का रिलेटिव है, बट वहाँ से कोई प्रपोजल आया है। गॉट इट? दूरी, डिस्टेंस वो ज़्यादा मदद करती हुई यहाँ पे हर चीज़ में दिखाई देगी। ट्रैवल मदद करती हुई दिखाई देगी। तो अगर किसी भी दिन आप ये महसूस करते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या हो रहा है कि 3rd अगस्त 4th अगस्त मुझे थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, उसमें हम थोड़ा सा डिप्रेस, थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। तो अगर शुरुआत में जब आप ये सेशन देख रहे हो थोड़ा परेशान हो, तो मुझे डिसलाइक करने से बेहतर है कि थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ी यात्रा करो, ट्रैवल करो, बिकॉज इट विल रीसेट द सिनेरियो, द सिचुएशन। कुछ उपाय भी हैं जो हम लास्ट में मेंशन करेंगे, जस्ट कैन क्रॉस चेक दैम। बात करते हैं स्कॉर्पियो के, तो स्कॉर्पियो में आई थिंक योर फुल फोकस इज ऑन योर नवम भाव। मतलब इस मंथ में आपका पूरा फोकस ये है कि मुझे हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में समझना है, हर चीज़ का फ्यूचर देखना है कि भैया इसका फ्यूचर है या नहीं है। लेट्स से फॉर करियर, आपके पास अच्छी खासी जॉब है, बट फिर भी इस मंथ आपके मन में क्या होगा कि मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है इस जॉब के बारे में, इस कंपनी के बारे में, कि 9 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ के बाद क्या ये कंपनी बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेगी या फिर इसमें कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं पहले से ही कुछ नए ऑप्शंस अपने तलाश कर लूँ। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बट दिस मंथ यू बी लाइक कि मुझे अपने पार्टनर से हर चीज़ पूछ लेनी है, पहले ही कंफर्म कर लेना है कि क्या होगा। अगर अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक है नहीं है, तो आई जस्ट नॉट बी इन दैट रिलेशन। ये अप्रोच थोड़ी मुझे यहाँ बनते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें यू आर कंसर्न्ड मोर अबाउट योर अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, गाइड, फिलोसफर, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग्स एंड ऑल। लेकिन इसी के साथ साथ हर चीज़ में ज्ञान प्राप्त करना, हर चीज़ का फ्यूचर पहले ही इवैल्यूएट कर लेना, और अगर कोई भी चीज़ आपको दिखती है कि इट नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर लॉन्ग, तो आप उससे शायद दूर हो जाओ। इसी मंथ आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो में कुछ लोग अपनी जॉब स्विच करेंगे, कुछ लोग जो है अपने रिलेशंस को स्विच करेंगे, बिकॉज उनको ऐसा महसूस होगा कि अब तक हमको यहाँ पे डार्क में रखा गया है, हमें लॉस्ट रखा गया है, हमें पूरी बातें बताई ही नहीं गई थी, और एकदम से मुझे बातें पता लगी हैं एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। अब मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही, ऐसा एकदम से यहाँ महसूस हो सकता है। अगर होता है तो डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग मैनर, रॉन्ग वे, इट जस्ट इज अप्रोच ऑफ 9th हाउस। एंड सेकंड, कहाँ आपकी ऊर्जा इन्वेस्ट हो रही है? आपकी पूरी ऊर्जा इन्वेस्ट हो रही है कहाँ पे?
कि पूरी ऊर्जा इन्वेस्ट हो रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है? इट इज़ इन्वेस्टिंग इन योर 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस क्या है? छुपी हुई चीज़ें, ठीक है, तहखाना, ठीक है। तो आप क्या है, आप एक टॉर्च लेके इस मंथ सारी छुपी हुई चीज़ों को समझने की कोशिश कर। अच्छा इसने मुझसे ये छुपाया था, अच्छा उसने मुझसे वो छुपाया था, इसने मुझसे ये हाइड किया था। तो बहुत सारी हिडन चीज़ें इस मंथ बाहर आने वाली हैं। तीसरी बात है, डीले का प्लैनेट आपके 5th हाउस में है, तो मैं कहूँगा रिलेशनशिप के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसमें भी अगर आप कोई एक्टिव आपने एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं या कोई स्किल क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं, तो आपका रिलेशनशिप वहीं से बन सकता है। और एडिशनल ये हो सकता है कि थोड़ा आपको डीले दिखाई दे, मतलब ऑन गोइंग रिलेशंस में, मैरिज प्रपोजल्स में आपको एक डीले जैसी पोजीशन दिखाई दे कि भैया सब कुछ हो तो रहा है, बट जैसे रेलगाड़ी चलती है ना धीमे धीमे, वैसे ये धीमे धीमे चल रहा है, प्लेन की गति क्यों नहीं आ रही है, ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को। एंड ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि इस मंथ में चीज़ें, अगर आपको साइड असल में जैसे ट्रेडिंग करनी है, रिसर्च, मतलब 8th हाउस में मंगल है, तो हो सकता है आप जो है ट्रेडिंग, साइड असल में एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचें, तो डेफिनेटली डू दैट। और क्या नहीं करना है या किसको करने से बचना है, एक ही बात कहूँगा कि एक्सेसिव जिम करने से, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से, या एक्सेसिव, कई बार क्या होता है हम हर चीज़ में गलतियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, जैसे मदर कि तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया था, फादर आपने मुझसे ये क्यों छुपाया था। इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, अदरवाइज अनवांटेड ट्रॉमा यहाँ पे आ जाएगा। कुछ डेट्स मेंशन है जिसमें क्या क्या हो सकता है, जस्ट डिस्कस्ड, तो उसके बारे में भी एक बार देखिएगा। अगर हम बात फॉर धनु लगन, तो धनु लगन के लिए तो मुझे लगता है आपने आपका 8वां भाव बहुत हैवी कर रखा है इस मंथ, तो अकल्ट में, रिसर्च में चीज़ें बहुत बेहतर हैं। हो सकता है इस मंथ आपको एक जनरल जनरल मंथ की जगह ज़्यादा ड्रीम्स का सामना करना पड़े, कि हर चीज़ जो होने वाली है मुझे इंट्यूशन में, ड्रीम्स में दिखाई देती है। जैसे कई बार कई लोगों को एंजल नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो 9th में या 8th में ज़्यादा प्लैनेटों का होना यही इंडिकेट करता है। 8वें में बस फ़र्क ये आता है, 8वें में हम अपनी हीलिंग या फिर अपने इमोशनल ट्रॉमास के बारे में थोड़ा और डिटेल में सोचते हैं। रिलेशन विद मदर थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाता है, घर में, परिवार में थोड़े रिलेशंस को डिफ़िकल्ट कर देता है, और इमोशनली हम अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। और यही इमोशनल आइसोलेशन हमें हीलिंग या फिर अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त करता है, जब भी अष्टम भाव में ज़्यादा करें। मान लीजिए किसी के 8वें भाव में जुपिटर ही बैठा हुआ है, तो मैं उसे सीधा कहूँगा कि इस मंथ हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, ट्रेडिंग, ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट कर दो, बिकॉज जुपिटर, प्लैनेट बुध, प्लैनेट सूर्य, इनका मूवमेंट आपके 8th हाउस में है। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 8वें भाव में मान लीजिए मंगल बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो मैं उसे ये कहूँगा कि आपके साथ पास्ट में जितने भी ट्रॉमास हुए हैं, जैसे कोई रिलेशन था, काम कर रहा था बट एकदम से स्विच ऑफ हो गया, कोई परिवार का सदस्य है, बहुत अच्छा आपको महसूस होता था बट उसने आपके साथ बैड बिहेवियर किया, उन पैटर्न्स के बारे में आप थोड़ा और गहरा सोचने वाले हैं इस मंथ। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, और जो भी इवेंट होंगे अनप्रेडिक्टेबल होंगे, आउट ऑफ ब्लू होंगे और सडनली होंगे। इस मंथ में आप देखेंगे कि यार हमने तो कभी अपनी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल भी नहीं बनाई, तो कहाँ से एकदम से संबंध आ गया। आप देखेंगे कि यार ये जो पर्सन है इसको तो मैं अपना फ्रेंड मानता था, यही पर्सन मेरे लिए एक फीलिंग्स रखता है। ऐसी चीज़ें, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होते हुए यहाँ पे ज़्यादा हमें दिखाई देंगे, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपका करियर या फिनेंस का डोमेन हो। जब हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में, तो शनि को तो देखना होगा, और शनि मूव कर रहे हैं आपके 4th हाउस के अंदर रेट्रो स्थिति में। शनि का 4th में रेट्रो होना तो बेसिकली आपके कंफर्ट, आपके इमोशंस के बारे में बताता है, बट इसी के साथ साथ ये हर उस प्रोफेशन या काम के बारे में बताता है जिसको आप घर से ऑपरेट कर रहे हो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि ट्रेडिंग करना, जैसे एस्ट्रोलॉजी, जैसे कंसल्टेंसी, कोई भी ऐसा काम जो आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं जिसके अंदर, वहाँ पे इसका रेट्रो होना इंडिकेट करता है कि इस मंथ शायद आप और अधिक चेष्टा करेंगे, शायद और इनपुट देंगे, शायद और कोशिश करेंगे उस काम को बेहतर करने की, क्योंकि आपके 10th में भी वीनस का मूवमेंट है। तो इस मंथ को मैं कहूँगा अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं इस मंथ के अंदर अपने करियर, अपने प्रोफेशन, वर्क फ्रंट के बारे में, और उसमें भी आपकी अप्रोच ऐसी रहती है कि मुझे जो है वो साइड हसल्स करनी है, बिजनेस करना है, घर से कोई बिजनेस ऑपरेट करना है, तो ये मंथ बहुत बहुत शानदार मंथ है। और वहीं अगर आपका पूरा फोकस अपने घर, अपने इमोशंस, अपने कंफर्ट, अपने रिलेशनशिप्स, इनके आसपास है, तो आप ये महसूस करेंगे 2 या 3 अगस्त के आसपास ही कि जिन भी लोगों पे आपने इमोशनली ट्रस्ट किया, लोगों से मुश्किलें या समस्याएं ही हाथ लगी। अगर ऐसा फील करते हो तो मैंने पहले ही बता दिया, मैं चाहता हूँ कि आप अगस्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अपने पूरे पोटेंशियल को टू द मैक्स चैनलाइज कर पाओ, और यूनिवर्स से जहाँ भी पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज कर पाओ। और वो पॉजिटिव सिग्नल्स ज़्यादा बात कर रहे हैं किसी ट्रॉमा से निकलने की, किसी साइड हसल की, किसी चीज़ को डिटेल में समझने की, अपने करियर, अपने प्रोफेशन फ्रंट पे अधिक विचार करने की, विमर्श करने की।
क्योंकि मंगल जो ऊर्जा के कारक ग्रह हैं कहाँ पे मूव कर रहे हैं, मंगल आपके 7th में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी ऊर्जा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, पार्टनरशिप में, ये ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हो साइड हसल में, कुछ नया सीखने में, ये पॉजिटिव साइड है। और 7th हाउस का नेगेटिव साइड मैरिज भी होता है। तो इस मंथ आपको धनु लगन के बहुत सारे जातक मैरिज कंसल्टेंसीज में दिखाई देंगे। मतलब वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे होंगे भाई मेरी मैरिज के बारे में कुछ कह सकते हो, जबकि एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया भाई ठीक है 2 मंथ 3 मंथ लगेंगे, स्टिल दे बी आस्किंग। क्यों? क्योंकि उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। धनु बीइंग अ धनु लगन इस मंथ आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और इसके लिए हो सकता है कि आप अपनी मैरिज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भैया कहीं से नहीं आ रहा, तो मैरिज इज समथिंग जिससे शायद मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैरिज फ्रंट में मुझे कुछ एक्टिविटीज़ होते हुए दिखाई दे रही हैं, स्पेशली फॉर फीमेल नेटिव्स, फीमेल जातकों के लिए। ध्यान बस ये रखना है कि ओवरऑल ये प्लैनेट मंगल है। मंगल एज अ मांगलिक प्लैनेट थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस लेके आता है, तो विद इमोशनल टर्बुलेंस ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, या शुरुआत में ही मान लो कोई प्रपोजल आता है अनप्रेडिक्टेबल तरीके से, और आप शुरुआत में स्केर्ड हो जाते हो यार ये तो जो है इमोशनली ठीक नहीं लग रहा, तो वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ज़्यादा अगर आप उसमें और इन्वेस्ट हो जाते हो या और अपना टाइम इन एनर्जी उसमें इन्वॉल्व कर देते हो, तो क्या वो फ्यूचर में बहुत बेहतर रहेगा? मुझे लगता है उसमें बस अप्स एंड डाउन्स और इमोशनल ट्रबल्स चलती रहेंगी। तो अगर आपको कोई प्रपोजल आता है एंड यू आर फीलिंग इमोशनली कॉन्फिडेंट दे हो, इट मीन्स वो वर्क करेगा। और पहले इमोशनली वीक फील करते हो तो भैया वहाँ से थोड़ी दूरी बना लो, बस एक सजेशन रहेगा। अगर हम बात करें फॉर द कैप्रिकॉर्न लगन, तो कैप्रिकॉर्न लगन के लिए सप्तम में ज़्यादा प्लैनेट हैं। मुझे लगता है कि पूरे मंथ का ही फोकस मैरिज के ऊपर है। साइड बाय साइड फोकस होता है प्रमोशन के ऊपर, साइड हसल के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कुछ कर दिखाना। 7th में ज़्यादा प्लैनेटों का होना यही मतलब करता है। अगर आपके 7th में पहले से कोई प्लैनेट बैठा है, लेट से कोई मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे शनि है, सूर्य है, राहु है, केतु, कोई मैलेफिक प्लैनेट है 7th के अंदर, तो थोड़ा आप मुश्किल महसूस करेंगे अपनी मैरिज के बारे में। और अगर हमारी बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस है, मून है, जुपिटर जैसा प्लैनेट है, तो यू फील बेटर दिस मंथ, यू विल फील कि भैया सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बट मैं मानता हूँ इस मंथ का पूरा एपिसेंटर जो है कहीं ना कहीं आपकी मैरिज रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से, रिलेशन नहीं बस मैरिज, और प्रोफेशन पर्सपेक्टिव से प्रमोशंस, साइड हसल्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी का कारक मंगल 6th हाउस में मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि दुश्मनों पे विजय कंफर्म होगी, किसी लीगल बैटल, लीगल इश्यूज से बाहर निकल सकते हो। और तीसरा मेरा मानना है कि 6th का मंगल कई बार आपको कर्जे से भी बाहर निकाल देता है। तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस में, ट्रेडिंग में कुछ लॉसेज उठाए हैं, ये मंथ हो सकता है आपके लिए पिछले मंथ से ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। बिकॉज बेनिफिक जो दूसरा प्लैनेट है, इट इज़ वीनस, कहाँ पे मूव कर रहा है? आपके भाग्य भाव में मूव कर रहा है, इन द 9th हाउस। तो मेरा मानना है बेनिफिक प्लैनेट वीनस भाग्य भाव को बेहतर कर रहा है। मैरिज पर्सपेक्टिव से तो अच्छा है ही, और इसी के साथ साथ आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से या कहीं ना कहीं आपके कर्जा, हेल्थ कंसर्न, इन पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। ध्यान बस इतना रखना है आपको कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस को मैरिज पर्सपेक्टिव में थोड़ा तरीके से चलाइएगा। एंड जब बात आती है बिजनेस की या जॉब की, तो अपने बॉस, अपने सीनियर्स, अपने गुरु, अपने टीचर्स के साथ बेहतर बिहेव करिएगा। क्योंकि कैप्रिकॉर्न लगन में कई बार क्या होता है कि टीचर या गुरु पे ट्रस्ट ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि सामने वाला शायद कुछ भी कह रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है जिसको हमें फिक्स करना। इसी के साथ शनि 3रे भाव में रेट्रो है, तो मैं मानता हूँ कि इस मंथ आप जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कुछ कर दिखाने की, क्योंकि 3रा भाव कर दिखाने का होता है कि इस दुनिया को कुछ कर दिखाएंगे, तो उसकी पूरी कोशिश यहाँ पे होगी। और ओवरऑल 3रे में शनि का होना सिबलिंग्स से या फिर अपने कम्युनिकेशन में थोड़ी ट्रबल्स भी लेके आता है। तो हो सकता है कि ये आपको रिलेशन में आगे लेके जाए, मैरिज में आगे लेके जाए, लेकिन जब बात आती है कम्युनिकेट करने की तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर दे। द सेम हैपन्स विद बॉस, सीनियर्स या ऑफिस मेंबर्स। वो सब कुछ अच्छा चल रहा है बट एकदम से यू विल फील कि ऑफिस की तरफ से जो कम्युनिकेट करना चाहिए प्रपोजल्स के बारे में वो बंद हो गया। द सेम हैपन्स देयर बिकॉज 3रा भाव जो है वो ऑफिस चेंज या जॉब चेंज को भी इंडिकेट करता है। तो अगर कहीं से भी आपके चार्ट में केतु की कोई दशा, 10th में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, उसकी दशा सब दशा चल रही है, तो ये मंथ हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में भी कुछ चेंजेस आपको इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे जाए। 6th के मंगल में बस एडिशनल इतना पॉइंट कहूँगा कि अमावस के आसपास वी विल मेंशन द अमावस डेट्स एंड ऑल। उस दिन पे जो 12-13 अगस्त के आसपास का डे है,
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस वहाँ पे यही मंगल कई बार क्या करता है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली, जिमिंग कर ली, उसकी वजह से मैंने खुद की हेल्थ में और 2 परेशानियाँ मूल ले ली कर सकता है। अगर हम बात करें फॉर कुंभ लगन, तो कुंभ के लिए तो पूरा मूवमेंट ही आपके 6th में है। मुझे लगता है इस मंथ तो जॉब में कुछ अलग ही करके दिखा दोगे, क्योंकि छठे भाव में इतने बेनिफिक प्लैनेट होना अपने आप में बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि आप ऑन गोइंग किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई लीगल केस है, कोई लीगल कंसर्न है, कोई रिलेशन इशू है, कोई जॉब इशू है, जॉब क्राइसिस है, ऑफिस में ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ महसूस करते हैं, तो यू कैन कम आउट ऑफ दैम वेरी इजीली। वहाँ पे ये बहुत अच्छा है। और कहाँ पे ये बहुत मुश्किल है, कहाँ पे ये डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट भी होता है, ऐसा नहीं ये डिफ़िकल्ट नहीं होता, ये डिफ़िकल्ट होता है, हमें नए कर्जे में ही फंसा देता है। ठीक है, तो कुंभ लगन के लिए इतना सा कहूँगा बस कि अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी बिजनेस पार्टनर आपके लिए नए प्रपोजल्स लेके आता है, तो सोच समझ के उनमें इन्वेस्ट करना। फ्लो में मत आ जाना कि भाई मेरे लिए तो यही है बेस्ट, नहीं। पूरा सोचना है, समझना है, ध्यान से देखना है, एनालाइज करना है, दैन जाके उसमें कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट को दिखाना है या करनी है, तब जाके हम इसमें बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। हेल्थ मैटर्स में हाँ, जुपिटर, सूर्य, मर्क्यूरी, तो मुझे लगता है कि इस मंथ आपका थोड़ा फोकस आपके हेल्थ, आपके दुश्मन, आपके एनिमीज, इन लोगों के आसपास भी रहेगा। छठे में मान लो कोई ऐसा प्लानट है जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, तो आप उनसे आराम से निकल जाओगे। और छठे में ही मान लो आपके प्लानट ऐसे बैठे हैं जैसे कि वीनस है, मून है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा ट्रबलसम बना सकता है, हमको ऐसा महसूस करवाएगा कि भैया तुम इन सब चीज़ों से आसानी से नहीं निकल सकते। मतलब निकलना आसानी से अगर वहाँ पे उस तरह के प्लानट है, और नहीं अगर थोड़े बेनिफिक प्लानट है जैसे जुपिटर, वीनस, इस तरह के। किसी भी चीज़ से निकलने के लिए आपको मंगल की तो आवश्यकता है भाई, ऊर्जा तो चाहिए। आपकी पूरी ऊर्जा आपके 5वें भाव में है। आप इस मंथ मुझे लगता है कि बहुत अधिक फोकस करेंगे, कोई नई स्किल सीखना चाहेंगे एजुकेशन के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर। 5th में मंगल का होना है 3 काम कराता है, और 5th में मंगल तो कई बार बहुत जल्दी से रिलेशनशिप्स बनवा भी देता है, क्योंकि सारी एनर्जी उठा के एकदम से इन्वेस्ट कर देते हो कि इस मंथ तो कोई रिलेशन बनना ही बनना चाहिए। 5th में मंगल का होना। रेट्रो सैटर्न कहाँ पे है? रेट्रो सैटर्न इज शनिदेव जो है वक्री होके कहाँ घूम रहे हैं। देखिए शनि की वक्री पोजीशन को, वो आपके द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में डीले है। द्वितीय भाव क्या है? परिवार है, पैसा है, ठीक है, तो वहाँ पे डीले। इसीलिए मैंने कहा कोई नया प्रपोजल लेके आ रहा है बिजनेस का और कह रहा है भैया 1 का 4 बनवा दूंगा, ठीक है, तो उससे कहो भैया 1 का 1 ही रहने दे, 4 मत बनवा, क्योंकि यहाँ ये पैसा फंसाने वाला कॉम्बिनेशन है। पॉजिटिव इसका ये है कि अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं पहले से, तो ये वहाँ से आपको निकाल सकता है। गॉट इट। एंड कम्स टू मैरिज या रिलेशनशिप, स्त्री सुख, तो स्त्री सुख थोड़ा मुझे कमज़ोर दिखाई देता है। कारण क्या है कि वीनस बहुत कमज़ोर स्थिति में है, और आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति वीनस की आपके 8वें भाव में बनी है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि प्रेम संबंध के लिए, रिलेशन के लिए थोड़ा सा रोना पड़ता है। कई बार ये आँखों की समस्या भी दे देता है। मुझे गुस्सा करके डिसलाइक मत कर देना, इट्स नॉट मी, इट इज़ योर वीनस गिविंग इन द 8वां भाव। हाँ, अच्छा ये उन मैटर्स में जिसमें आपको कुछ भी नया सीखना है, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहा था इतने महीने से, तो कुछ नया पता लग जाए, रिसर्च कर लो, एस्ट्रोलॉजी में कुछ अच्छा परफॉर्म कर लो, कोई साइड हसल कर लो, वहाँ ये बहुत अच्छा भी है। गॉट इट। तो जस्ट डोंट डिसलाइक। और आप अपने चार्ट में देखिए, अगर आपके चार्ट में 8th हाउस में, 6th हाउस में, 2nd हाउस में ज़्यादा प्लैनेट बैठे हैं, तो ये मंथ आपके लिए एक सिंपल मंथ नहीं है। दिस मंथ विल शेप और चेंज योर लाइफ। और अगर वहाँ प्लैनेट नहीं है तो इट जस्ट इज़ अ सिंपल मंथ, बट क्या करना है क्या नहीं, और किन दिन अच्छा है किन दिन बुरा, उसकी एक टेबल आपको यहाँ पे मुझे लगता है मिल गई होगी। अगर हम बात करें अबाउट मीन लगन, तो मीन लगन में आपका 5वां भाव काफ़ी हैवी है। आप 5वें भाव पे फोकस बहुत रहेगा। इस मंथ आप फोकस करेंगे अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, ट्रेडिंग जैसी कोई नई स्किल सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने कहीं ना कहीं मैरिज या रिलेशनशिप पे करियर से भी अधिक फोकस रहेगा। ऐसा मन करेगा कि बस अब तो कुछ संबंध बन जाए, कुछ कनेक्ट इस्टेब्लिश हो जाए, तभी लाइफ में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र भी आपके वही आपके 7th में है। शनि का लगन में होना कई बार क्या करता है, हमें थोड़ा लेथार्जिक बना देता है। मतलब हर चीज़ को करते हुए ऐसा लगता है क्या ही करेंगे, करके क्या ही हो जाएगा, करने से कुछ भी नहीं बदलता है, ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये बैठ के 2 ही फीलिंग्स हमें देता है। एक तो ऑफिस में हमें ये महसूस करवाता है कि आपके साथ ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, आप ज़्यादा कैपेबल हैं, लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस वजह से हो सकता है आप ऑफिस में या फिर आप अपने प्रोफेशनल मैटर्स में
प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए थोड़ा भिड़ जाओ बिल्कुल मैनेजमेंट से, उसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, मैरिज में क्या महसूस कराता है, आपकी उम्र निकली जा रही है, क्योंकि शनि उम्र का प्लैनेट है ना, तो ऐसा महसूस कराएगा कि 25 की एज में 35 के हो गए हो। तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। मीन लगन का जातक इस समय इनसिक्योर हो सकता है अबाउट हिज मैरिज, अबाउट हिज रिलेशंस। शुक्र 7th में हो सकता है इस मंथ आप कोशिश करें कि भैया जो भी आ रहा है ना पहला प्रपोजल, उसी को हाँ कर दे, ये पॉसिबल करता है। और तीसरा, इस मंथ में मैं इस महीने के अंदर मैं कुछ रियल चेंजेस होते हुए देखता हूँ। और उन रियल चेंजेस के अंदर हम एक तो ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, कुछ घर से बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, हाउस होम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हाउस रिनोवेशन एंड ऑल, ऐसे कुछ चांसेस बन सकते हैं। एंड फिफ्थ, जो व्यक्ति मीन लगन का अब तक बहुत ठंडा, कोल्ड, डाउन फील कर रहा था, उनके लिए ये मंथ जो है वो जंप स्टार्ट का मंथ है। जैसे गाड़ी हो जाती है ना, बिल्कुल बंद हो गई है, सेल्फ दे रहे हैं बट पिकअप नहीं ले रही है, उन ऐसे लोगों के लिए मंथ ऐसा है कि भैया इस मंथ आप पिकअप ले लेंगे, इस मंथ आप कुछ करेंगे ऐसा कि अब कुछ कर दिखाना है दुनिया में, अब दुनिया को दिखाएंगे हम क्या हैं। दैट इज़ व्हाट मार्स इज डूइंग इन योर 4th हाउस। मार्स का 4th में आना प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ हलचल कराता ही कराता है। नो मैटर चौथे भाव में कोई प्लानट है या नहीं है, प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ हलचल कराएगा। और महिला जातकों के लिए चौथा भाव जो है उनका क्या है, उनका घर बसने वाला होता है। मैरिज में कहता है ना, घर बस जाए तुम्हारा, चौथा भाव। यहाँ पे भी मंगल का होना घर बसने को इंडिकेट करता है। तो मैं इस मंथ को ओवरऑल, अगर हम घर से बिजनेस की बात करें, जॉब में प्रमोशन के लिए मैनेजमेंट से फाइट करने की बात करें, प्रॉपर्टी चेंज की बात करें, कुछ मैरिज प्रपोजल्स की बात करें, बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ कि ये काम करेगा। और इसी मंथ में शुरुआती जो डेज रहेंगे, जैसे कि 3 अगस्त, 5 अगस्त, जहाँ वीनस और जहाँ मून और शनि आपस में कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप थोड़ा डाउन फील करोगे। तो अगर आप शुरुआत में जब ये सेशन देख रहे हो थोड़ा डिस्टर्ब, डिप्रेसिव फील कर रहे हो, तो मुझे डिसलाइक मत करना। इसका पीछे का आंसर है आपका शनि और मून का कॉम्बिनेशन जो लगन में हो रहा है। उसको ठीक करने का तरीका भी बताता हूँ कि शाम के समय 6 to 8 पे कोशिश करो कि आप थोड़े मेडिटेशन स्टेट में रह सको, मेडिटेशन में बैठ सको। ये तरीका है इसको फिक्स करने का। कुछ नए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, अदरवाइज खुद को क्रिटिसाइज करते रहोगे कि देखो तुमसे इतना भी नहीं होता है। शुरुआत में अगर आपसे कोई कहे ना 3 या 4 अगस्त को तुमसे ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, जस्ट से टू हिम कि इट जस्ट इज मून एंड सैटर्न कनेक्टिंग, मुझे पता है, मुझे ज़्यादा मत समझो। ओके, सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। एंड उपाय के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इस महीने स्त्री सुख जो है वो थोड़ा कम रहेगा। कारण इज आपका वीनस यूनिवर्स में पीड़ित अवस्था में है, शनि उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसे केस में हमें स्त्री सुख को बढ़ाने के लिए, रिलेशन को जंप स्टार्ट कराने के लिए श्री सूक्तम का पाठ शाम के समय करना चाहिए। दूसरा, शनि रेट्रो स्थिति में है। अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई खाली प्लॉट है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, या फिर आप देखते हैं कि आपके ऑफिस में बॉस आ रहा है, जा रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कुछ कार्मिक इंडिकेशंस हैं। तब आप क्या करिएगा, तब आप शनि देव के लिए कोशिश कीजिएगा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का शाम को पाठ करने की। और अगर वो भी नहीं कर पाते तो विष्णु सहस्त्र नाम के कितने श्लोकास, 108, मतलब 99 से 108, 99 से 108, इन श्लोकास को कम से कम शाम के समय चैंट कर लो। ये तीसरे उपाय के अंदर है। और फोर्थ, मंगल का मिथुन में आना उन लोगों के लिए जो अपने आप को संबंधों में थोड़ा ठगा हुआ फील करते हैं या उनको गुस्सा बहुत अधिक आता है, उनके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज गुस्से के आउटस्पार्क से, ब्रेक से कुछ चीज़ें अपने आप बिगड़ सकती हैं। और उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाना एंड सेकंड सुंदरकांड द बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज। करना कैसे है, शुरुआत के 2 या 5 अगस्त को तो हम थोड़ा डिप्रेसिव फील करेंगे, तो वहाँ पे हमें करना है श्री सूक्तम का पाठ अधिक। दैन मिड ऑफ द मंथ में हमें शनि की रेमेडीज फॉलो करनी है। एंड एंड ऑफ द मंथ या मिड ऑफ द मंथ से एंड ऑफ द मंथ हमें मंगल की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेना है। ये मेरा सजेशन है, पसंद आता है तो लेट अस नो। अगला सेशन भी आपको लाएंगे फॉर द नेक्स्ट